एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका और आपके पर्सन का पैचअप होगा, चाहे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, चाहे काफ़ी टाइम हो चुका है, पर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पैचअप होगा या नहीं होगा इस इंसान के साथ। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी पुल आउट करेंगे, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं पर्सन नो कम्युनिकेशन में होते हुए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और पहले देखते हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या है उसके दिल में और दिमाग में आपको लेकर, वो जानेंगे पहले। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ तो बहुत कंफर्म है यहाँ पर कि आपका पर्सन राइट नाउ होल्ड बैक कर रहा है। उसको एक चीज़ पता है कि ये कनेक्शन जो आपका और उसका है ये मेंट टू हैपन है और आप उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो जो उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती थी या है। आप उसके लिए उसकी परफेक्ट विश फुलफिलमेंट हो। स्टिल ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है, स्टिल ये अपने आप को रोक रहा है, स्टिल ये कनेक्शन को परसू नहीं कर रहा। अब एक चीज़ जब एक इनर सेटिस्फैक्शन जब आपको आ जाती है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो आप उसके लिए एफर्ट नहीं करते हो ना। वो जो सेटिस्फैक्शन है, क्या वो आपने इस इंसान को दी है कि आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, या आप इसको आप हमेशा इसका वेट करते रहोगे ताकि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहे। वो सिचुएशन ऐसी किसने डेवलप की है? वो आपने खुद की है। आपने खुद इस इंसान को वो सब बताया जो कि जिस तरह से इसने आपको ट्रीट करना शुरू किया। नाउ जब ये आपके बारे में सोच रहा है, इसको एक इनर नोइंग है कि यू आर नॉट गोइंग अवे, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इसकी परफेक्ट विश फुलफिलमेंट हो, वो भी उसको पता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि आपने इसको इतना प्यार दिया है और इतना एक्सप्रेस किया है कि ये जानता है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे। सो दैट्स द ओनली रीज़न जो कि कनेक्शन ब्लॉक हो रहा है। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में, व्हेन आई से कुछ टाइम, हो सकता है कि लेट मी टेक वन कार्ड मोर जस्ट टू सी द टाइम फ्रेम। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है मैक्सिमम 10 दिन का टाइम हो जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक करते करते थक जाएगा और नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, फियर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और तब जाकर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या रीच आउट करेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन नोइंग द फैक्ट कि आप इसके लिए क्या हो, एक मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पर्सन भी थ्रू डिफरेंट मीन्स कोशिश कर रहा हो जानने की कि आपका और इसका फ्यूचर क्या है आपस में एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं ये डिवाइन गाइडेंस लेना चाह रहा है इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है ये किसी पर्सन के पास, ऐसे स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्सन के पास भी जाकर कुछ ऐसे चीज़ों से वेरीफाई करना चाह रहा हो कि क्या जो इसको फीलिंग आ रही है ये है या नहीं है, ऐसा होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू मेक दिस पर्सन मोर क्लियर कि यही है आपका पर्सन। हर वो चीज़, हर वो जगह जहाँ पे ये पर्सन जाएगा टू गेट द कंफर्मेशन, उसको कंफर्मेशन मिलेगी कि आप ही उसके परफेक्ट पर्सन हो। स्टिल ये पर्सन ढीठ होकर अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है स्टिल, लेकिन ये एनर्जी लास्ट नहीं करेगी। फिर ये पर्सन जाकर अपने इस जो इसने एक मास्क ओढ़ा हुआ है जहाँ पर कोल्ड हो रहा है आपके साथ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने फीलिंग्स को, तब ये जाकर पर्सन अपना मास्क उतारेगा और कम्युनिकेट करेगा, आपको रीच आउट करेगा।
कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपकी होगी, और तब ये आपसे अपना इजहार करेगा, अपने कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा आपके साथ, आपको बताएगा कि आप इसके लिए क्या मायने रखते हो और किस तरह से चाहता है कि कनेक्शन आगे बढ़े। आपसे ये भी रिवील करेगा कि क्या चीज़ें थी जो इसको आपके पास आने से रोक रही थी या कनेक्शन को फर्दर आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिसमें काफ़ी हद तक इसका काम हो सकता है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा हो सकता है। बट यस, ये बहुत ज़्यादा अश्योरिटी के साथ आपके पास वापस आएगा और कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। राइट नाउ टू मुझे लगता है कि ये आप पर ट्रस्ट कर पाता है, बट इसको चाहिए कि आप इसका वेट करो, इंतज़ार करो, इसको थोड़ा और टाइम दो, जो कि शायद मेरे ख्याल से आप शायद रेडी नहीं हो। लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ, क्या आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, हाँ या ना। Will the two of you patch up? Even though कि इस सारे कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से yes पैचअप होगा, but let's get the reconfirmation कि क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपकी विद इन 10 days टाइम ज़रूर होगी इस इंसान के साथ, या आपको रीच आउट करेगा आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर, लेकिन क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेट होगा। मुझे लगता है कि अप्रोच तो आपको बहुत ही लाइट हार्टेड वे में करना चाहेगा या करेगा, बट इट्स मोर लाइक ऐसा लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो कि शायद ये पर्सन भी अभी सोच नहीं पा रहा होगा कि ये आने वाले दिनों में ऐसे कुछ करने वाला है, एंड देन कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी तरफ एक्शन लेगा अनएक्सपेक्टेडली। और जो भी इसके फियर्स थे या एक वो फीलिंग है कि शायद मुझे अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, या थोड़ा और अपने आप को होल्ड बैक करना चाहिए, ये नहीं कर सकेगा। और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग जो है आपकी कनेक्शन में होगी, लेकिन ये ऐसा पैशन नहीं होगा कि सेक्सुअली पैशन और वो वाली चीज़। इट्स गोना बी मोर लाइक अ सोलफुलनेस, जहाँ पे मैडनेस होगी या पैशन होगा कि कनेक्शन को वर्क करना है, एक वो वाला पॉजिटिव वाला पैशन होगा, जहाँ पर चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में बेहतरी की तरफ जाएंगी। सो लेट्स सी सम ओरेकल मैसेजेस अराउंड द होल सिचुएशन। एक सेकेंड, लेट मी ग्रैब द डेक। So let's see क्या है oracle guidance आपके लिए। A win-win outcome is forecasted here, so definitely मुझे नहीं लगता कि you have anything to worry about. Just know कि patch-up होगा, और just know कि it's high time कि person अपनी feelings को, अपने emotions को value करते हुए, connection को value करते हुए एक स्टेप फर्दर ले, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मीनवाइल आपका फोकस सिर्फ आपके अपने ऊपर होना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, इस थॉट के ऊपर होना चाहिए कि व्हाट यू डिज़ायर, शादी, कमिटमेंट, मैरिज, वो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ इट, यू आर वर्दी ऑफ द अबंडेंस। तो आप अपने लिए कोई एफर्मेशन भी बना सकते हो जो कि आप रिपीट करते रहो, शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कि यू आर सो हैप्पी इन योर लव लाइफ, या कुछ भी जो कि जिसमें इस इंसान का नाम ना आए, क्योंकि जहाँ पे इस इंसान का नाम आएगा आप अपने आप को ब्लॉक फील करोगे। सो लेट दिस पर्सन कम टू यू, और अपने आप को इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रखना आपने, जहाँ पे आप एक लैक फील करते हुए इसका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। तो लाइक डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।